तो चलिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं सियासी जगत की खबरों के साथ। 2024 की बिसात बिछाई जा रही है जोरों शोरों से और इससे जुड़ी जो अपडेट्स है आप तक पहुंचाते हैं 9 सेकंड। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी सरकार के 20 सालों का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। गरीब कल्याण अभियान को भी शुरुआत करेंगे उसकी। आज भोपाल में होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। टिकट तय करने के लिए कमलनाथ को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। नूह की तरह मध्य प्रदेश में दंगा कराने की तैयारी में है बीजेपी। कहा जनता की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी करा सकती है दंगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग बोले, ऐसे हालात पैदा करना दिग्विजय की रही है आदत। वो खुद साजिश रचते हैं और चुनाव से पहले माहौल बनाना शुरू करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, जब भी कांग्रेस को हार दिखती है तो पार्टी नेता करने लगते हैं अनर्गल बातें। कांग्रेस लेती रही है दंगों का सहारा। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वटेवारी का भी विवादित बयान। दंगा कराए बिना बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती। 2024 में बड़ा दंगा कराने की रची जा सकती है साजिश। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत 4 राज्यों के एमएलएस को भोपाल में बुलाकर कर रही है वर्कशॉप। फीडबैक लेने के लिए इन विधायकों को सभी 230 विधानसभा सीटों पर भेजा जाएगा। मिशन चुनाव पर भोपाल पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस है भ्रष्टाचार की जननी। उसके से होती है भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी बातें। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, प्रियंका गांधी को वाराणसी चुनाव लड़ाने के साथ पीएम उम्मीदवार किया जाए घोषित। फिर पूरे देश में होगा मोदी वर्सेस प्रियंका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर तंज। प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र हैं तो बीजेपी को इतनी चिंता की क्या आवश्यकता। उनके खिलाफ वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हारने का था डर, इसलिए वायनाड से लड़े थे चुनाव। अगर इस बार भी अमेठी से लड़े तो फिर मिलेगी हार। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। राहुल और प्रियंका गांधी यूपी के किसी सीट से लड़े, उन्हें मिलेगी हार। फिलहाल राज्य में कांग्रेस किसी सीट पर नहीं दिखाई दे रही मजबूत। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बोले गहलोत, जनता फिर करेगी सरकार को रिपीट। बीजेपी पर निशाना साधा। लफबाजी करने वाली पार्टी को नहीं पता राज्य में उसका नेता कौन। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, बदलाव चाहती है राजस्थान में बदलाव और गहलोत के कुशासन से छुटकारा। राजस्थान में रावण राज से मुक्ति के लिए जनता को सिर्फ बीजेपी से उम्मीद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव बोले, उम्मीदवार चयन के लिए बीजेपी की नकल नहीं करेंगे। लिस्ट जारी करने का वक्त होता है, सही समय पर जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका। रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए दोहराए चुनावी वादे। मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा समेत 10 गारंटी का ऐलान। बेरोजगारों को हर 3 महीने 3000 देने का वादा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, कांग्रेस की देश भर में इस बार 20 सीटें भी नहीं आएंगी। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना। नौटंकी करने में माहिर केजरीवाल कर रहे हैं झूठ की राजनीति। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को करना होगा गठबंधन धर्म का पालन। सीट शेयरिंग में नहीं होगी समस्या। समय पर तय कर लिया जाएगा कौन कहां से लड़ेगा। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दिए अपने बयान पर दी सफाई। पूरा बयान नहीं दिखाया गया। बोला, उनका कहना यह था कि देश में हिंदू मुसलमान रहते हैं साथ, महज चंद मुसलमान आए थे बाहर से। कांग्रेस ने पंजाब में पार्टी नेता संदीप जाखड़ को किया सस्पेंड। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। निष्कासन पर बोले संदीप जाखड़, उनका रुख साफ है, जनता की सेवा करते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।